हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आज टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूके एलटी ग्रेड के लिए जो कला के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना वाले वीडियो अब तक तुरंत पहुँचें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात और बता दूं, दोपहर में 12 से 1 के बीच में, रात में 8 से 9 के बीच में मेरी लाइव क्लास आती है, जिसमें जीके यानी कि सामान्य ज्ञान और अपनी कला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें। तो ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने साथियों से भी शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीला एवं लाल रंगों से मिलाकर नारंगी रंग बनेगा। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंगत चक्र में रखा है? तो कितने रंगों को रखा है? तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी 8 सही हो जाएगा। ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों को रंगत चक्र में रखा है। अगला प्रश्न हो जाता है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो निम्नलिखित में से सही यहाँ पे डी हो जाएगा। 8 रंगों का चक्र ओस्टवाल्ड विल्हम ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त रंगते हैं। तो निम्नलिखित ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 रंगों में रंगते हैं। अगला प्रश्न है, मात्र काला और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक वर्णीय। अगला प्रश्न है, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद और काला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेस्टल। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूरा एवं खुरदुरा पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है। अगला प्रश्न है, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेस्टल। अगला प्रश्न है, इसमें से असंबद्ध शब्द बताना है। तो निम्नलिखित में से हमारा ऑप्शन नंबर डी मूर्ति असंबद्ध या डिफरेंट हो जाएगा। बाकी सब लोग एक कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम लोग जो है तान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी तान सही हो जाएगा। तान को जो है रंगत के हल्के या गहरेपन को तान कहते हैं, टोन भी कहते हैं इसको। चलिए, अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो है निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक ही रंग की विभिन्न तान मोनोक्रोम कहलाती है। चलिए, अब जो है अगला प्रश्न आ जाता है, अब पोत से संबंधित पढ़ेंगे हम लोग। तो वसली क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है, वसली धरातल है, त्रिआयामी चित्रण में होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई, इसको 3D भी बोलते हैं। चलिए, ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 आयाम होते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोत या टेक्सचर कहते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल की बुनावट को कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोत कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरातल। अगला प्रश्न है, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोत। अब अंतराल में पढ़ेंगे हम लोग, अंतराल क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कलाकार का कार्य क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थान निरूपण। अगला प्रश्न है चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतराल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक रंग का। अगला प्रश्न है बैंगनी रंग विरोधी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीले का विरोधी है बैंगनी। अगला प्रश्न है रंग को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसका मान खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाल और काला से। अगला प्रश्न है ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला प्रश्न है ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मन के। अगला प्रश्न है कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गर्म। अगला प्रश्न है कौन सा रंग ठंडा होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीला। अगला प्रश्न है सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरंतर गति का। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोटे रंग की पारदर्शिता। अगला प्रश्न है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काला। अगला प्रश्न है मुंशैल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 4 है। अब अगला प्रश्न है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाह्य रेखा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोत। अगला प्रश्न है ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सपाट। अगला प्रश्न है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक ग्लू के रूप में। अगला प्रश्न है तारबीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रंग को पतला करने के लिए। अगला प्रश्न है कौन सी रेखाएं व्याकुल मनः स्थिति की प्रतीक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्णवत रेखाएं। अगला प्रश्न है इनमें से पेवड़ी होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीला रंग। अगला प्रश्न है औजारों से खींची गई रेखा होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कठोर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घनाकार। चलिए साथियों, इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण कला के प्रश्न मैं खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइव क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।